तो देखिए लास्ट क्लास में हम लोग वेजिटेटिव प्रोपगेशन का हम लोग नेचुरल मेथड जो था वो हम लोग पढ़ चुके थे, है ना। कि जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है, यानी वेजिटेटिव का मतलब क्या हो गया, प्लांट के वो पार्ट जो रिप्रोडक्शन पार्ट नहीं करते, जो रेस्ट पार्ट बच गए, है ना, उनसे नए प्रोजेनी आ जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, है ना। प्रोपगेट का मतलब होता है एक प्लेस से बी प्लेस जाना, मतलब जाकर नई जगह उग जाना, बात समझ में आया। तो नेचुरली जिसमें ह्यूमन का कोई इन्वॉल्वेशन नहीं होता, अपने आप ये लोग हो जाते हैं, है ना। जैसे रूट किसका होता है, स्वीट पोटैटो, जो स्वीट पोटैटो है उसका रूट वो एक तरह का क्या है, रूट है ना। रूट से वो अपने आप को क्या कर लेता है, ग्रो कर लेता है ना। अगर स्टेम की बात करें तो पोटैटो और जिंजर बहुत ज्यादा एग्जांपल है इसके, है ना, जो कि उसका स्टेम है और स्टेम से ये लोग क्या कर जाते हैं, ग्रो कर जाते हैं, और डायोफाइलम जो है वो लीव्स है, ये सबको पता है। अच्छा, आज की क्लास में हम लोग आर्टिफिशियल मेथड देखेंगे वेजिटेटिव प्रोपगेशन का, है ना। आर्टिफिशियल का मतलब क्या हुआ, यानी ह्यूमन के द्वारा, यानी ह्यूमन इंटरफेरेंस के द्वारा। और आज का जमाना ज्यादातर इसी पे डिपेंडेंट है, क्योंकि हम लोग अपना जैसा चाहते हैं, हम लोग का जैसा डिजायर है, हम लोग की जैसी चाहत है, उस हिसाब से हम लोग क्या कर रहे हैं, उस पौधे को या पेड़ को उगा रहे हैं अपनी चाहत से, है ना। तो ध्यान देना, जो आर्टिफिशियली वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो होता है वो दो तरीके में होता है। एक होता है फील्ड में, मतलब खेतों में, है ना, और एक होता है लैब में। लैब आप लोग जानते हो, जहां पर सिर्फ और सिर्फ बोल सकते हैं बड़ी बड़ी मशीनें और तरह तरह के मटेरियल्स रखे होते हैं, और वहां से उनको क्या करवाया जाता है, ग्रो करवाया जाता है। यानी आर्टिफिशियली वेजिटेटिव प्रोपगेशन दो तरह का होता है, फील्ड में और लैब में, और ये दोनों इंसानों के द्वारा होता है। ये जो था ना, ये ऑटोमेटिक नेचुरली होता है, इसमें इंसान का इंटरफेरेंस नहीं होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, इंसान का इंटरफेरेंस होता है। अब कैसे होता है, एक एक करके समझो। जो सबसे इजी मेथड इसमें यूज किया जाता है और सबसे ज्यादा मात्रा में जो फार्मर यूज करते हैं वो होता है कटिंग। वो क्या होता है, कटिंग मेथड। अब ये कटिंग मेथड है क्या, बहुत इजी मेथड है। इसको जनरली रोज जो प्लांट होता है उसके लिए यूज किया जाता है, रोज प्लांट के लिए। अब क्या किया जाता है, देखो हुआ ये कि जैसे मान लो कि सपोज दैट कि ये एक प्लांट है ना, और यहां पर सपोज दैट कि एक रोज निकल आया, ठीक है, एक रोज निकल आया, है ना, और यहीं से दूसरा भी निकल रहा है, ठीक है, ये तो निकल रहा है इस तरीके से। तो क्या करते हैं हम लोग कि इसका ये स्टेम काट देते हैं, स्टेम काट, जो एक्स्ट्रा ब्रांचेस के रूप में निकल रहा है ना, वो स्टेम को क्या कर देते हैं, काट देते हैं, कटिंग कर देते हैं, है ना। और कटिंग करने के बाद इसी को जस्ट इसके बगल में क्या कर देते हैं, डिग करके फिट कर देते हैं। एक तरह समझ लो, इसके स्टेम को क्या कर देते हैं हम लोग, गाड़ देते हैं, है ना। बात समझ, जमीन में फील्ड में क्या कर देते हैं, गाड़ देते हैं। गाड़ने के बाद क्या पता होता है कि यहां से यहां जैसे हम लोग यहां पे डाले तो ये फिर से ग्रो करने लगता है, और ग्रो करने के बाद एक और क्या निकल आता है, रोज निकल के आता है। आप बताओ क्या इसको कुछ मेहनत करना पड़ा, कुछ मेहनत नहीं करना पड़ा, क्योंकि जो रोज का जो प्लांट है ना, रोज का प्लांट है, उसको बहुत सारे ब्रांचेस निकल जाते हैं। जिस ब्रांच से लीफ मेक नहीं हो पाया, है ना, या नहीं बन पाया, उसको काट देंगे, उसको क्या कर देंगे, काट देंगे, जिसमें नहीं निकल पाया उसको काट करके क्या करते हैं, उसको जमीन डाल देते हैं, और उसको अच्छे से फेवरेबल कंडीशन, मतलब इसको खाद देंगे, मैन्योर देंगे, है ना, वाटर देंगे, है ना, इसको खाना पीना दोनों देंगे, दाल चावल नहीं, बात समझ में है। इसको मैन्योर देंगे, फर्टिलाइजर देंगे, मतलब जो इनके लिए सबसे ज्यादा सफिशिएंट होता है ना, वो इसको देंगे, है ना, और इसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगा, सूरज की रोशनी मिलेगी, और इससे क्या कर जाएगा, ग्रो कर जाएगा। फिर इसमें से हो सकता है कोई ऐसा ब्रांच ऐसा निकले, है ना, फिर उसमें से क्या करेंगे हम लोग, काट लेंगे, और काटने के बाद फिर इसको लगाएंगे, है ना। अच्छा, कुछ लोग ऐसे करते हैं, ये रोज का एक टहनी से निकला, रोज दे के किसी को दे दिए, फेंक के मार दिए, चाहे कुछ भी कर दिए, और जो बच गया पार्ट फिर उसको लेकर जमीन में डाल दिए, फिर वहां से निकल गया है। बात समझ में है, हाँ, मतलब जिससे जो टहनी, ध्यान देना, बहुत सारे लोग कहते हैं रोज के साथ उसकी टहनी भी रखते हैं, है ना। तो अगर वो टहनी को वो यूज कर रहे हैं इधर उधर फेंकने में तो ठीक है, नहीं तो क्या किया, मेन मटेरियल जो ऊपर वाला मटेरियल है वो थोड़ा सा रख लिया, इतना काट लिए, इतना काट के उसको बेच दिए, है ना। और जो ये वाला जो पार्ट बचा, इस पार्ट को फिर से क्या करेंगे, फील्ड में जमीन में गाड़ देंगे, और फिर उतना गाड़ने के बाद उसको फेवरेबल कंडीशन दे देंगे, और फेवरेबल कंडीशन देने के बाद ये फिर से उग आएगा और एक नया क्या बन जाएगा, रोज बन जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं। तो क्या ये नेचुरली हुआ, क्या ये नेचुरली हुआ, नहीं, ये क्या हुआ, आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल मतलब ह्यूमन अपने इंटरफेरेंस से वो क्या किया, काटा। ध्यान देना, कभी तुम लोग देखना, जो ऐसा फील्ड जहां पर ना रोज उगाया जाता है, तो वहां पर जो माली होता है, गार्डनर होता है ना, वो बड़ा सा कैंची रखता है, कैंचा नहीं, कैंची, समझ में आया। और कैंची को क्या करता है, काटता है ना, कैंची से जो जो उसका पार्ट होता है उसको काट देता है, और उसको ना संजो करके रखता है ना, और उसी को फिर वो उसी फील्ड में लगा देता है। मेन मटेरियल जैसे हम इतना बड़ा और भी बड़ा बन जाएगा, है ना, आगे होगा इसका फूल जो भी है, तो फूल का लेयर के लिए उसका छोड़ देगा, काट के रख लेगा, उसको 10 रुपया 20 रुपया 50 रुपया 100 रुपया उस हिसाब से बेच देगा, और जो टहनी है फिर से लाकर गार्डन में लगा देगा, और जैसे गार्डन में लगा दिया फिर वहां पर उसको पानी दिया और ये फिर से उगाया। बात है, तो ये क्या मेथड है, ये आर्टिफिशियल मेथड है जो कि फील्ड में किया जाता है, ह्यूमन के द्वारा किया जाता है, इसलिए इस मेथड को कटिंग मेथड कहते हैं। बोलो समझ में आया, समझ में आया, हाँ। हो रहा है नेचुरली, लेकिन क्या अपने आप ये जमीन पर है क्या, तो इसलिए आर्टिफिशियल। ह्यूमन, जिसमें ह्यूमन का इंटरफेरेंस हो, जिसमें ह्यूमन का इंटरफेरेंस आ जाए उसको हम लोग आर्टिफिशियल कहते हैं।
लेकिन यहां पर ध्यान देना, जो पोटैटो से एक पोटैटो से दो पोटैटो बना, इसमें इंसान का कोई इंटरफेरेंस नहीं। समझ में आया? ब्रायोफाइलम जो जमीन में उसका पत्ता गिर गया और फिर पत्ते के एक नोड से और पत्ते निकल गए, उसमें इंसान का कोई इन्वॉल्वेशन नहीं। इसमें तो जबरदस्ती किया जा रहा है ना, जबरदस्ती। ये तो ऑटोमेटिक नहीं ना हुआ कि टूट के फिर यहां गिर गया, उसके बाद ऐसा हो गया। नहीं बात समझ में आ रहा है? ये वाला टहनी नहीं टूटता है, तोड़ा जाता है टहनी को, है ना? जैसे टीचर लोगों को कभी कभी क्या होता है, टहनी की जरूरत पड़ जाती है ना? तोड़ता सट फट चट, है ना? बात समझ में आ रही कि नहीं? है ना? ये क्लियर है? डाउट है इसमें? ठीक है, तो कटिंग मेथड सभी को समझ में आ गया? नफीसा, प्रत्याशा, कटिंग मेथड समझ में आया? यस सर। ठीक, चल अब हम लोग दूसरा मेथड जो देखेंगे वो क्या होगा, लेयरिंग। अच्छा, लेयरिंग कैसे होगा, ध्यान देना। लेयरिंग मेथड कैसे होता है, बहुत इजी, फिगर भी देख लेना। लेयरिंग मेथड वहीं पर हो सकता है, ट्री में नहीं होगा, प्लांट में ही होगा। अच्छा, ट्री और प्लांट में क्या अंतर है, ध्यान देना। जो ट्री का ब्रांच होता है, ट्री का जो ब्रांच होता है, ये इसका स्टेम होता है, वो बहुत थिक हो जाता है ना? बहुत ही ज्यादा क्या हो जाता है, स्टिक हो जाता है। लेकिन जो प्लांट होता है, प्लांट का जो स्टेम होता है, वो थोड़ा लचीला होता है, फ्लेक्सिबल होता है। तो उसी से ही लेयरिंग किया जा सकता है, उसी से ही लेयरिंग किया जाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। तो देखो होता क्या है, जैसे मान लो कि मेरे पास ये कोई प्लांट है ना? ऐसे ऐसा प्लांट निकल रहा है, इसका ऐसे ऐसे प्लांट, ये ब्रांचेज ऐसा, है ना? ये ऐसे ब्रांच निकल रहा है, ठीक। तो क्या किया कोई पर्सन कि इस ब्रांच को, क्योंकि ये ब्रांच लचीला है, फ्लेक्सिबल है, तो क्या करता है, इसको पूरा मतलब मोड़ देता है ना? मतलब इसको बेचारा ये सीधा जा रहा है ना, लेकिन इसको क्या करेगा, पूरा मोड़ देगा। ऐसा मोड़ा, तो जैसे ये मोड़ा तो ये क्या गया, ऐसे होकर झुक गया, ये झुक गया तो जमीन के अंदर डाल दिया। तोड़ा नहीं है, मेरी बात को ध्यान देना, वो तोड़ता नहीं है। जैसे ये पेड़ है ना, तो इसकी टहनी को ऐसा मोड़ेगा, ऐसा बेंड करेगा कि उसकी टहनी ना जमीन में, मतलब मिट्टी के अंदर चला जाए, बस मिट्टी के अंदर जाकर उसको छोड़ दे। मैं फिर बोला, क्या ये ट्री नहीं? कुछ बच्चे सोचेंगे कि सर अगर इसको मैं अंदर डाल देंगे ये तो फिर खींच लेगा बाहर। कुछ लोग सोच रहे होंगे, पहले आंसर बता देता हूं कि अगर ये ट्री होता तो इसका ये ट्रंक जो होता वो बहुत ताकतवर होता। बात समझ रहा है? बहुत ताकतवर होता। लेकिन ये क्या है, ये प्लांट, इसका स्टेम हरा हरा है। बात समझ रहे? इसका स्टेम क्या है, हरा भरा। बात समझ में आया? इसलिए इसको अगर मोड़ोगे तो ये मुड़ जाएगा, बेंड करोगे तो बेंड हो जाएगा। तो बेंड करके क्या किया जाता है, इसका जो ब्रांच है, ध्यान देना, ब्रांच टहनी जो है, क्योंकि टहनी तो और पतली होगी उसकी, तो वो टहनी को क्या किया जाएगा, जमीन के अंदर गाड़ दिया जाएगा और गाड़ कर छोड़ दिया जाएगा, हल्का सा यहां पर ऐसे करके छोड़ दिया जाए थोड़ा जमीन के अंदर, और फिर यहां पर फेवरेबल कंडीशन, मतलब पानी दे दिया जाए, खाद दे दिया जाए। कुछ समय बाद देखा जाएगा कि यहां से फिर से एक क्या हुआ, कि पेड़ निकल आया, यानी पौधा निकल के आया, है ना? तो अगर जिसको जरूरत है, अब वो देखा इसी का कॉपी यहां पर हो गया, अब वो यहां से काट दिया, इसको हटा दिया, ये वाला पार्ट, अब उसके दो हो गए ना, दो हो गए। क्या ये अपने आप हुआ, क्या अपने आप झुक के जमीन के अंदर घुस गया? नहीं ना, इसको जमीन के अंदर ह्यूमन के द्वारा, ह्यूमन इंटरफेरेंस के द्वारा अंदर किया गया। अच्छा, फिर क्या करेगा, फिर इसको मोड़ करके फिर इसके अंदर से डाल देगा, फिर यहां से निकल आएगा। बात समझ में आ रहा है? इसी को क्या कहते हैं हम लोग, लेयरिंग। फिगर देखोगे ना बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, एनसीईआरटी में भी दिया है, रेफरेंस बुक में भी दिया हुआ है। अब फिगर देख लो, अच्छे समझ में आ जाएगा। एक मिनट का टाइम देता हूं, जल्दी से देखिए। लेयरिंग समझ में आया कि नहीं, पहले बताइए। ठीक, जल्दी से देखिए फिर आप। ठीक है, अब जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ग्राफ्टिंग, है ना? अब जो है वो क्या है, ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला आर्टिफिशियली वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का पार्ट है या मेथड है। क्यों? क्योंकि इसी के कारण ही हम लोग जो रोज है वो अलग अलग तरह के क्वालिटी का दिखते हैं, या इसी के कारण हम लोग जो मैंगो देख रहे हैं वो अलग अलग तरह का, आम, इमली, जो भी है, हम लोग जो अलग अलग तरीके का देख रहे हैं वो ग्राफ्टिंग के कारण ही देख रहे हैं। बात को समझना, कैसे होता है ग्राफ्टिंग, ठीक है? ग्राफ्टिंग का क्या प्रोसेस है, कैसे किया जाता है ग्राफ्टिंग, हम लोग देखते हैं, और सबसे ज्यादा यूज कर किया जाने वाला यही है। अब होता क्या है, मेरी बात को ध्यान देना, होता ये, सपोज है, तुम लोग ऐसा समझ लो, ठीक है? क्या है कि मान लो कि एक ऐसा पेड़ है, ठीक है? गंदा बना है, बहुत ज्यादा मोटा बना है, ठीक है? बहुत ज्यादा मोटा, ठीक है? एक ऐसा पेड़ है जिसका जो आम होता है ना, जो मैंगो होगा इसका, वो बहुत बड़ा होता है। ध्यान देना, ये जो पेड़ है इसका जो आम होगा वो बहुत बड़ा होगा, ठीक है? और ये जो पेड़ है, ठीक है, इसका जो आम होगा ये बड़ा होगा, वो छोटा होगा लेकिन रसीला होगा। मेरी बात को ध्यान समझो, ये जो पेड़ है इसके आम जो है वो रसीले हैं, ठीक है? और ये जो आम है, ये आम का जो मतलब सरफेस एरिया है या वजन है वो बड़ा है। अब सब किसान क्या चाहता है, सब किसान चाहता है कि मेरा आम बड़ा बड़ा हो और जो टेस्ट हो वो भी बहुत अच्छा हो,
तब ये कैसे होगा? तब क्या किया जाता है, ध्यान देना, तब क्या किया जाता है, इन दोनों को मर्ज कर दिया जाता है। ग्राफ्टिंग में क्या किया गया, इन दोनों को मर्ज कर दिया जाएगा, है ना। अब होता क्या है, होगा ये कि ये भाई ये इतना मोटा क्यों हो रहा है, क्योंकि इसका तना बहुत अच्छे से क्या दे रहा है, इसको पानी दे रहा है, खाना दे रहा है, इसमें बहुत अच्छा खासा हो गया, है ना। और ये मीठा क्यों हो गया, क्योंकि इसका बोल सकते हैं, इसके जो ब्रांचेस है, इसका जो ब्रांचेस है वो बहुत अच्छी तरीके से इसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवा देता है। तब क्या करते हैं, तब इसको ना इस तरीके से इस डायरेक्शन में काट देते हैं, ऐसा काट दिए, है ना, ऐसा काट दिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये काट कर हटा दिए, मेरी बात को ध्यान देना, ये काट करके इसका हम ये वाला पार्ट को हटा दिए, सिर्फ तना रखे, सिर्फ तना रखे, है ना। और इसका ये वाला काट करके, ये वाला काट करके यहां पर इमर्ज कर दिए। तो अब जो आम होगा, वो आर्टिफिशियल तरीके से होगा। अब ये आम बड़ा बड़ा भी होगा और मीठा भी होगा, मेरी बात को समझ में, बड़ा बड़ा भी हुआ और मीठा मीठा भी हुआ। अब यहां पर जो टेक्निकल वर्ड यूज करने को मिलता है ग्राफ्टिंग में, वो दो वर्ड है। क्या है, इसका दो वर्ड टेक्निकल यूज किया जाता है, एक सियॉन, और एक स्टॉक और सियॉन। तो ध्यान देना, जिसका हम लोग ऊपर वाला पार्ट लिए, ये पहला पेड़ था, ए पेड़, है ना, और ये क्या पेड़ था, बी पेड़। तो ध्यान देना, ये जो बी वाला पेड़ था उसका हम लोग अपर पार्ट लिए थे, उसका कौन सा पार्ट लिए थे, अपर वाला पार्ट लिए थे। और जो ए पार्ट है उसका हम लोग कौन सा लिए थे, नीचे वाला लिए थे। तो जिसका हम लोग रूट लेते हैं, रूट, जिसका हमको रूट की जरूरत है, उसको हम लोग बोलते हैं स्टॉक। क्या कहते हैं, स्टॉक। और जिसका हम लोग ऊपर वाला पार्ट लेते हैं, ठीक है, जिसका फ्लावर हम लोग यूज करेंगे, उसको बोलते हैं सियॉन। क्या कहते हैं, सियॉन। इस बात को ध्यान देना, ठीक है, इस बात को ध्यान देना है कि जब हम लोग ऊपर वाला पार्ट ले रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टॉक। और जो नीचे वाला पार्ट ले रहे हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सॉरी, ऊपर वाला जो पार्ट है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सियॉन। और जो नीचे वाला पार्ट ले रहे हैं उसको क्या बोलेंगे, स्टॉक। बात समझ में आया, जिसका रूट सिस्टम लिए, जिसका रूट सिस्टम, उसको स्टॉक लेते हैं। और जिसका हम लोग क्या ले रहे हैं, फ्लावर सिस्टम, है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सियॉन कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। अब इसका ये तो हम लोग मैंगो पे देखें, इसका सबसे ज्यादा यूज किया जाता है रोज में। अच्छा, क्या बहुत सारे जो रोज लेने वाले हैं वो क्या चाहिए, कलरफुल चाहिए, एक तो कलरफुल चाहिए और बड़े बड़े चाहिए, कलरफुल और बड़े बड़े। तो पहले क्या किया जाता है, कलरफुल बनाने के लिए, देखो असलियत में क्या होता है कि गुलाबी अगर हम लोग को चाहिए, है ना, यानी हमको थोड़ा सा पिंकिश कलर वाला अगर रोज चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं, रेड और व्हाइट को मिला देते हैं। तो कैसे मिला, ये देखो, एक रेड हुआ एक व्हाइट हुआ। अब इसमें मैटर नहीं करता, रेड और व्हाइट को मिला दिया, ठीक है, रेड और व्हाइट वाला को मिला दिया तो क्या बन गया, पिंक कलर वाला बन गया। अब पिंक तो मिल गया, लेकिन उसके गुलाब हो रहे छोटे छोटे। कलर तो बहुत अच्छा है, कलर तो मेरे लिए बहुत अच्छा है, लेकिन बड़ा बड़ा ना होने के कारण वो अच्छे दाम में नहीं दिख रहा है। तो अब क्या करते हैं, अब उसी तरीके से ऐसा टहनी या ऐसा पेड़ देखते हैं, किसका, ध्यान देना, रोज का ही। ऐसा नहीं है कि आम में अनार हुआ है, आम में अनार नहीं उगेगा, उसी का पेरेंट होना चाहिए। यानी लेमन में ऑरेंज हो सकता है, लेमन में ऑरेंज हो सकता है, क्योंकि दोनों की फैमिली सेम है, दोनों की फैमिली सेम है, लेकिन ऑरेंज में बनाना उगा रहे हो, नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है, बात को ध्यान से समझना, बात को समझना, दोनों का ग्रुप सेम होना चाहिए, ठीक है। अब क्या हुआ, अभी हम लोग को कलर मिल चुका है, क्या, पिंक कलर मिल गया है, लेकिन मेरा जो रोज है वो बड़ा नहीं हो रहा है। तो हम देखेंगे कौन सा ऐसा मेरा पेड़ है जो बड़ा रोज हम लोग को बनाकर देता है। कलर नहीं, कलर तो हम जानेंगे, तो जिसका कलर होगा, जिसमें से कलर आएगा, उसका हम क्या लेंगे, स्टॉक की सियॉन ले लेंगे। और जिसके कारण बड़ा हो रहा होगा, ऑब्वियसली बात है, बड़ा किसी हो रहा है, न्यूक्लियस के कारण, बात समझ, तो उसका क्या ले लेंगे हम, स्टॉक ले लेंगे। अच्छा, इसका एक और भी यूज किया जाता है कि बड़ा बड़ा तो हो गया, लेकिन उसमें स्मेल नहीं है, बड़ा बड़ा है लेकिन उसमें स्मेल नहीं आ रहा। बात समझ, रोज का मतलब क्या हुआ, स्मेल आना चाहिए। तो स्मेल के लिए भी हम लोग देखेंगे कि स्मेल किसमें अच्छा है, यही है हाइब्रिड। और जितना हाइब्रिड करवाया जाएगा उतना कॉस्ट बढ़ता चला जाएगा। यानी जो फार्मर, जो गार्डनर ज्यादा क्या कर रहा है, ग्राफ्टिंग कर रहा है, ज्यादा ग्राफ्टिंग कर रहा है, वो उतना ज्यादा पैसा लेता है। मेरी बात समझ में आ रहा है ना, पहले वो कलर के लिए किया, फिर बड़े बड़े के लिए किया, फिर उसके स्मेल के लिए भी कर रहा है। बात समझ, इससे वो ज्यादा कॉस्ट लेता है और टाइम भी लगता है इसमें। अच्छा, दूसरी बात, अब ये दोनों होता कैसे, ध्यान देना, आप लोग कभी भी देखना, बैम्बू जो कि एक तरह का ग्रास होता है ना, जो बांस का पेड़, जो पेड़ नहीं है वो ग्रास है, सबको पता है ना, घास होता है। तो जब उसको काटा जाता है ना, तो सीधा नहीं काटा जाता है ना, ऐसा नहीं काटा जाता, ये काटने का गलत तरीका है। अगर ऐसा काट दोगे ना, फिर वो ग्रो नहीं करता, फिर ग्रो नहीं कर पाएगा, उसको हमेशा ऐसे काटा जाता है, ऐसे काटने से वो ग्रो कर जाता है। तो अगर इसको ऐसा काटना तो इसका ये वाला पार्ट होना चाहिए, और ऐसा होना चाहिए कि दोनों आपस में अच्छे से बंध जाए। तो ध्यान देना, अगर दोनों को आप जोड़ भी रहे हो तो ध्यान देना, ऐसे नहीं कि बस यहाँ काटे और लाके चिपका दिया, ऐसे नहीं, आपको वहां पे थोड़ा छिलना पड़ेगा, थोड़ा और उसको काटना पड़ेगा। एग्जांपल के तौर पर आप लोग देखो, कभी पंचर बनते हो देखना,
कुछ लोग देखे होंगे पंचर बनाने समय क्या होता है, जब वो पहले तो फाइंड आउट करता है कितना छेद है, पहले छेद फाइंड आउट करेगा, छेद फाइंड आउट करने के बाद जहां पर वो चिपकाना चाहता है उसको रगड़ता है, आपको देखना था उन लोग रगड़ता, क्यों रगड़ता है, क्योंकि अगर वो अगर थोड़ा सा बोल सकते हैं फ्रिक्शन वाला नहीं होगा, फ्रिक्शन वाला नहीं होगा तो वो चिपकेगा नहीं, फ्रिक्शन नहीं होगा तो क्या नहीं होगा, चिपकेगा नहीं। उसी तरीके से इसका भी क्या किया जाता है, जो सियोन है, सियोन का भी नीचे वाला पार्ट, मतलब ये वाला जो पार्ट है ये, ठीक है, सियोन का ये वाला पार्ट है ना, और स्टॉक का ये वाला पार्ट है ना, इसको ना हल्का सा छीला जाता है, ऐसा छीला जाता है कि इसका जाइलम और जो फ्लोएम है, जाइलम और फ्लोएम थोड़ा सा बाहर की ओर निकले, उसके रेशे ना ऐसे से बाहर की ओर निकले, है ना, और इसको भी वैसे छीला जाता है कि इसके जो जाइलम और फ्लोएम है, जो हम लोग क्या बोलते हैं कंडक्टिंग टिश्यू, तुमने पढ़े हो ना कंडक्टिंग टिश्यू, अब इन दोनों को जब हम चिपकाएं तो ये इसका जाइलम और इसका जाइलम दोनों आपस में पकड़ लो, और करने के बाद इसको वैक्स रैप कर देते हैं, क्या कर देते हैं, वैक्स रैप, बहुत अच्छी तरीके से सेलो टेप से या वैक्स रैप आता है उसे पूरी अच्छी तरीके से बांधेंगे, क्यों, अगर एयर वहां पर चला गया तो ये वाला एरिया को सड़ा देगा, ना ही ये ग्रो कर पाएगा, नहीं ये बर्बाद, पैसा पूरा बर्बाद, तुम्हारा तना भी गया और तुम्हारा फूल भी गया, बात समझ में आया, बहुत जब उसको आप लगा रहे हो, लगाने के बाद बहुत अच्छे से क्या करते हैं, रैप किया जाता है कि वहां एयर का कांटेक्ट ना, क्योंकि एयर का कांटेक्ट आ जाएगा तो सड़ जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। और दूसरी बात ये भी देखना है कि आप अच्छी तरीके से मिलाएं ताकि जाइलम फ्लोएम से मिले अच्छी तरीके से वो मैचअप हो जाए। जैसे एग्जांपल के तौर पर समझाता हूं, दो तार है, दो तार को आपको अगर चिपकाना है, दो तार को चिपकाना मतलब दोनों को बाइंड करना है ना, तब क्या करते हो आप, ऐसा तो नहीं है कि दोनों को काटे और बस छुए और ऊपर से आप क्या किए सेलो टेप लगा दिए, ऐसा करते हो क्या, कभी भी जब भी हम लोग दो तार लेकर आ रहे हैं, कभी भी दो तार लेकर आ रहे हैं तो हम लोग कभी भी ऐसा नहीं काटते कि यहाँ पर ऐसे लगा देंगे और उसके बाद इसके ऊपर रैपिंग कर देंगे, ऐसा नहीं करते। हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ उसके ऊपर वाला जो इंसुलेटर है उसको निकालते हैं, है ना, और ठीक है कहते हैं दोनों को आपस में से लाकर रैप कर देते हैं, घुमा देते हैं, उसके बाद उसके ऊपर सेलो टेप लगाते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है, क्यों करते हैं, क्योंकि दोनों के जो वायर्स है वो अच्छे से क्या हो जाए, कनेक्ट हो जाए। मेरी बात समझ में आ रही है ना, सिमिलरली यहाँ पर भी किया जाता है, इनका वायर और इनका वायर मिलना बहुत जरूरी है। अगर आप डायरेक्ट काट दोगे और चिपकाई को करोगे चिपक तो जाएगा, लेकिन नहीं इसका ग्रोथ होगा नहीं इसका ग्रोथ होगा, क्योंकि जाइलम से नहीं मिल पाया और फ्लोएम से नहीं मिल पाया। मेरी बात समझ में आ रही है, स्टॉक और सियोन इन दोनों को जोड़ने यानी ग्राफ्टिंग करने का जो तरीका है वो बहुत इजी तो है, लेकिन मेहनत वाला है, क्योंकि उसको मिलाना उस लेयर में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसके ऊपर उसको बांधना। अच्छा, बड़े बड़े पेड़ के साथ ऐसे नहीं किया जा सकता, क्यों, क्योंकि सोचो ऊपर वाला तना तो बेचारा उठा ही नहीं पाएगा, उठाया तो वही धस जाएगा, होगा कि नहीं होगा, कहां उठाएगा, ऐसे उठाए वही गिर जा रहा है। इतना बड़ा वाले के साथ नहीं होता, छोटे छोटे लोग के साथ बात समझ में, जिसका तना या जिसका पौधा पहले हमको पता चल गया कि उसका पौधा ऐसा होगा। अच्छा, कुछ ऐसे ही पौधे होते हैं यानी पेड़ जो बड़े नहीं होंगे, छोटे होंगे, लेकिन बड़ा बड़ा मटेरियल हम लोग को दे देते हैं। बात समझ में, छोटा है लेकिन छोटा पौधा माता जैसा है ना, पेड़ छोटे छोटे लेकिन उसके नींबू या उसके जो क्या बोल सकते हैं जो ऑरेंज है वो बहुत अच्छी क्वालिटी के मीठे मीठे। बात समझ में, तो इस तरीके से। और कोई क्या होता है, बड़े पेड़ लेकिन देना कुछ नहीं उसको, है ना, कुछ नहीं। बात समझ में आ रहा है, हाँ। तो ये बात ध्यान देना, जब भी हम लोग जो सियोन और स्टॉक को आपस में मिलाएंगे, सियोन और स्टॉक को मिलाने के लिए क्या करते हैं, उसके जाइलम अपने को हल्का सा छीलते हैं, छीलना तो ना हल्का सा, उसके रेसे, उसके जो रेसे हैं, है ना, जाइलम को जाइलम मिल जाए, है ना, फ्लोएम को फ्लोएम मिल जाए, उसके बाद उसको वैक्स रैप कर देंगे या तो सेलो टेप से रैप कर देंगे अच्छे से, और वो पकड़ के रखे उसको बहुत अच्छे से। अच्छा, एक तो ये टेक्निक है काटने का। अच्छा, एक और भी टेक्निक है, तुम लोग शायद देखे होंगे, एक ये टेक्निक होता है काटने का, है ना, तो ये जो है वो इस तरीके से ऊपर वाले जो ये वाला होगा ना उसका इस तरीके से काटा जाएगा। बात समझ में कैसा है, बात समझ में आप क्या कहते हैं, मतलब वही बात समझो, इसको ऐसे करके इंसर्ट कर देता है और बात समझ, लेकिन गैपिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वही बात है कि अगर गैपिंग हो गया, एयर मिल गया, सड़ जाएगा दोनों बात क्या, ऑक्सीडेशन हर चीज की अच्छाई है ना, तो बुराइयां भी। बात समझ नहीं आ रहा, तो ग्राफ्टिंग में ये दो तरीके से भी आप ग्राफ्टिंग कर सकते हो, एक इस तरीके से भी ग्राफ्टिंग कर सकते हो, जिसका हम लोग सिर्फ रूट यूज कर रहे हैं, सिर्फ रूट, उसको हम लोग स्टॉक कहते हैं, और जिसका हम लोग ऊपर वाला तना या बोल सकते हैं ऊपर वाला मेटेरियल यूज कर रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सियोन। और ये डिपेंड करता है कि हमको क्या चाहिए। अगर दोनों पेड़ में दो अलग अलग चीजें हो रही हैं तब हम लोग दोनों को क्या करते हैं, ग्राफ्टिंग करते हैं। जब हमको एक में ही दोनों चीज मिल जा रहा है तो हम लोग ग्राफ्टिंग नहीं करेंगे। बात समझ में आया, ये किया जाता है, ये सिर्फ डिजायर जो चीज हम लोग को चाहिए वैसे के लिए हम लोग ऐसा करते हैं। बात समझ रहा है, आज कल के जो आम बेचने वाले हैं उनको मैटर नहीं करता कि मीठा मिल रहा है कि नहीं, उनको सिर्फ मैटर क्या बड़ा है कि नहीं, बस उनको बड़ा से मतलब, तो वो वैसा तना ढूंढते हैं जो सिर्फ आम बड़ा दे रहा है। तो कोई उनका ऐसा पेड़ है जो बहुत छोटा छोटा आम देता है, बड़ा नहीं देता है, तो उसका क्या करते हैं, सियोन को दूसरे में लगा देते हैं। जब वो बूढ़ा हो जाता है, वो अगर फल नहीं दे पा रहा है तो। बात समझ में आया कि नहीं, जल्दी से देख लो, नफीसा प्रत्याशा समझ में आया कि नहीं, तो ध्यान देना। हम लोगों ने कटिंग के बारे में समझ लिया, लेयरिंग के बारे में समझ लिया और ग्राफ्टिंग के बारे में समझ लिया। अब इसका लास्ट टॉपिक जो है हमारा टिश्यू कल्चर, उसको समझते हैं। ठीक है, टिश्यू कल्चर क्या है, ध्यान देना। टिश्यू कल्चर ये भी एक तरह का आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन है, मतलब एक नए प्लांट की ग्रोथ करवाना, लेकिन पूरी तरीके से आर्टिफिशियल, मतलब यहां पर सॉइल की भी जरूरत नहीं पड़ती, यहां पर सॉइल की भी जरूरत नहीं पड़ती, यहां पर टेस्ट ट्यूब में ही सारा चीज हो जाता है।
या तो बोल सकते हैं पेट्री प्लेट में, है ना। टेस्ट ट्यूब की जगह पे मैं बोलूं तो पेट्री प्लेट बोलना ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। अब ये पेट्री प्लेट होता क्या है या फिर ये टिश्यू कल्चर होता कैसे है मैं बताता हूं। देखो क्या किया जाएगा, कोई प्लांट से जनरली मान लो 3 सेल ले लिया जाएगा, 3 सेल, है ना। कोई प्लांट है मान लो, ठीक है, ये प्लांट है, ठीक है, ये अभी कहां पर है, ये रूट में, इसका रूट जो है सॉइल में है, लेकिन क्या किया गया, इसमें से 3 सेल, जनरली 3 सेल्स को ले लिया जाता है और वो 3 सेल को कहां रख दिया जाता है, एक पेट्री प्लेट में, ठीक है। ये पेट्री प्लेट है, पेट्री प्लेट। अच्छा, कुछ लोग सोच रहे हैं पेट्री प्लेट क्या होता है, कोई विशेष चीज नहीं है, समझ लो कि ग्लास का एक, ऐसे देखो कि बहुत सारे लोग ना जिनके घर में बैंगल्स, देखो जो चूड़ी है, अगर दुकान से अगर सोने का खरीद के लेकर आ रहे हैं तो देखिए गोल गोल सा उसमें रखकर, मतलब वो तो रहता है शीशे का नहीं बोल सकते उसको, प्लास्टिक का ही रहता है वो, है ना। तुम लोग देखिए कभी, है ना, गोल सा बैंगल रखने के लिए, चूड़ी को रखने के लिए गोल सा प्लास्टिक का ही रहता है, पूरा ट्रांसपेरेंट होता है और उसका ढक्कन भी रहता है गोल सा, और ज्यादा उसका वो पूरा नहीं होता, सिलेंडर के शेप का होता है, समझ रहे हो, सिलेंडर का हाइट नहीं होता, बहुत कम होता है ना। सोच के देखोगे तो पता चल जाएगा। वैसे ही अगर ग्लास का हो, वैसे ही ग्लास का हो तो उसको लोग क्या कहते हैं, पेट्री प्लेट कहते हैं। बात समझ में आएगी, बात समझ में आए। ये 3 सेल को यहां रख दिया गया, इस 3 सेल को यहां रख दिया गया, रखने के बाद क्या किया गया, इसको दिया गया न्यूट्रिएंट्स, इसको क्या दिया गया, न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स इसको दिया गया। अब ये न्यूट्रिएंट्स से क्या हुआ, ये जो छोटे छोटे सेल्स हैं, इनको जब न्यूट्रिएंट्स मिलेगा, इनको न्यूट्रिएंट्स मिलेगा, इनको न्यूट्रिएंट्स क्या चाहिए, इनको वही तो चाहिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। आप लोग पढ़े होंगे क्लास 8 में, 2 तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, है ना, मैक्रो और माइक्रो, दोनों न्यूट्रिएंट्स इनको दिया जाता है, ठीक है। अब जब इनको न्यूट्रिएंट्स दिया जाता है, अब ये न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, ये लोग क्या होते हैं, बढ़ने लग जाते हैं, है ना, ये लोग बढ़ने लग जाते हैं, है ना। अच्छा, जब इनको न्यूट्रिएंट्स देने पर क्या होता है कि इनको ये ग्रो करने लग जाते हैं, 2 सेल से 3 सेल, 3 सेल से 4 सेल, 4 सेल से 5 सेल, ऐसे करते करते जब ये बहुत सारे सेल्स आपस में हो जाते हैं तो हम लोग उनको क्या बोलेंगे, टिश्यू। जब बहुत सारे सेल्स बन जाएंगे, एक साथ आकर जुड़ जाएंगे तो क्या बोलेंगे, उनका टिश्यू है। लेकिन एक पर्टिकुलर इनका जो ग्रुप हो जाता है, एक जगह पर ही आ जाते हैं, मतलब समझ लेना कि ऐसा होगा कि ये लोग ऐसे ऐसे करके, ये लोग ऐसे ग्रुप बना लेते हैं, ऐसा, ठीक है। ये टिश्यू तो है, लेकिन इसको पर्टिकुलर, जब हम लोग टिश्यू कल्चर कहते हैं तो इसका पर्टिकुलर नाम होता है जिसको बोलते हैं कैलस। क्या बोलते हैं, कैलस। इसको जो हम लोग टिश्यू बोल रहे हैं, इसको टिश्यू ना बोल करके क्या बोला जाता है, कैलस बोला जाता है। बात समझ रहे हैं। अब इस कैलस में क्या किया जाता है, इसको हार्मोन दिया जाता है, इसको क्या दिया जाता है, हार्मोन, ठीक है। बात अलग है कि हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन तो पढ़े नहीं, इसलिए इनके हार्मोन के बारे में नहीं पढ़ पाए, लेकिन एक बार पढ़ लेना, किसी भी हार्मोन में डाउट होगा तो हमसे पूछ लेना। वैसे जनरली इनको जो हार्मोन दिया जाता है उस हार्मोन का नाम था ऑक्सीन, ऑक्सीन, है ना। वैसे गिबरलिन, साइटोकाइनिन, है ना, एब्सिसिक एसिड, ये सब कुछ हार्मोन्स हैं इसके। जैसे अब देखो एक एग्जांपल बता रहा हूं, तुम लोग लोअर क्लास में पढ़े हो कि हम लोग में जो हम लोग का ग्रोथ हार्मोन होता है, उस ग्लैंड का क्या नाम है, पिट्यूटरी ग्लैंड, यहां पर होता है ना। एक ग्लैंड होता है जिसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड, हिंदी में पीयूष ग्रंथि कहते हैं इसको, है ना। और पीयूष ग्रंथि से ही एक हार्मोन निकलता है जिस हार्मोन को बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन, और वो ग्रोथ हार्मोन जितना निकलेगा इंसान उतना बड़ा होता जाएगा। अच्छा, हाइट में भी और फाइट में भी, दोनों वे में वो ग्रोथ होने लगेगा उसका। बात समझ में आ गया। अच्छा, कुछ लोग नहीं ग्रो कर पा रहे हैं या उनमें ज्यादा पिट्यूटरी ग्लैंड नहीं रिलीज हुआ, ये उनके मम्मी पापा के कारण भी, है ना, या उसके न्यूट्रिएंट के कारण भी, कि वो खाना कैसे खा रहा है, बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं। तो जैसे हमारे बॉडी में अलग अलग तरह का हार्मोन होता है, अलग अलग चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल के लिए, है ना। जैसे ग्रोथ हार्मोन ग्रोथ के लिए होता है, वैसे हमारे अंदर एड्रेनलिन होता है, एड्रेनलिन जो कि जो फैट, जैसे हम लोग कहीं दौड़ रहे हैं, कभी कुत्ता के पीछे पड़ गया तो उस समय जो हमारा बॉडी के अंदर जो बटरफ्लाई उड़ रहा है वो कैसे होता है, उसी कारण, है ना। उसी तरीके से प्लांट में भी हार्मोन होता है जिसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीन। वैसे ऑक्सीन के अलावा भी और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन ऑक्सीन ही जो है इसको जनरली ग्रोथ हार्मोन के रूप में माना जाता है, ग्रोथ, है ना। यानी प्लांट के ग्रोथ के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट जो हार्मोन है उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीन, ठीक है। वैसे गिबरलिन भी है इसमें, ठीक है, साइटोकाइनिन भी है, अलग अलग है, ठीक है। तो ऑक्सीन हार्मोन इसको दिया जाता है अलग से, है ना। और जब जैसे ही देंगे ना तो ये हार्मोन के कारण क्या होगा, धीरे धीरे क्या बनने लगेगा, यही टिश्यू, ये टिश्यू फिर आगे जाकर एक ऑर्गेनिज्म, मतलब छोटा छोटा पौधा बनने लगेगा, है ना। छोटा छोटा क्या बनने लगेगा, पौधा बनने लगेगा। और फिर उस पौधे को एक पर्टिकुलर टिंचर में रख के इसको उगा दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद इसको क्या दिया जाता है, इसको सॉइल दिया जाता है कि ये अब यहां इसके बाद उसके ऊपर होगे। अब देखो क्या इसमें सीड की जरूरत पड़ी, क्या वेजिटेटिव पार्ट की जरूरत पड़ी, कुछ हमें से क्या लिए, टिश्यू, सिर्फ टिश्यू। मतलब जनरली ये वो प्लांट को यूज किया जाता है जिसका बीज अब आना धीरे धीरे बंद हो रहा है, ये खत्म हो रहा है। एग्जाम्पल बनाना का बीज आना बहुत बंद हो रहा है, अब बनाना का बीज नहीं मिल रहा है किसको, किसानों को, है ना। वो खरीदे जा रहे हैं दुकान में कि हमको बनाना का सीड मिल जाए, बीज मिल जाए जिससे हम बनाना उगाएं, अब उनको बीज नहीं मिल रहा है। तब वो लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा खर्चा कर रहे हैं लेबोरेटरी में, और लेबोरेटरी में क्या कर रहे हैं, बनाने के जो पेड़ हैं उनमें से उसका क्या निकाल रहे हैं, सेल निकाल ले रहे हैं, और उस सेल को पेट्री प्लेट में रख दे रहे हैं, और उसके बाद उनको क्या दे रहे हैं, अलग से न्यूट्रिएंट्स। अब न्यूट्रिएंट्स में वो खाद वाद सब कुछ जैसा हो गया, है ना,
वैसा दे दिए न्यूट्रिएंट्स, उस न्यूट्रिएंट से ये लोग क्या करने लगे, अपने को मल्टीप्लाई करने लगे, ग्रुप बनाने लगे, टिश्यू से क्या, सॉरी सेल से क्या बनाने लगे, अपने को टिश्यू बनाने लगे, और जैसे इनका टिश्यू बना तो उनको हम लोग टिश्यू ना बोलते, पर्टिकुलर क्या बोलने लगे, कैलस, ग्रुप बनने लगा तो कैलस, और कैलस में हम लोग क्या देने लगे, हार्मोन, अलग से हार्मोन दिए उसको, कौन सा हार्मोन दिए, ऑक्सीन, ताकि इसका ग्रोथ हो, और जब ये ग्रोथ होने लगा तो इसको एक पर्टिकुलर टिंचर में रख दिए, और फिर वहां पर इसको क्या दे रहे हैं आप, सॉइल दे रहे हैं और वाटर दे रहे हैं कि अब ये जाकर ये जो पौधा है वो पेड़ बनेगा। बात में आया, तो क्या हमको बीज की जरूरत पड़ी, नहीं। यानी टिश्यू कल्चर कहां किया जाता है, एक तो थोड़ा ये कॉस्टली होता है, जल्दी ज्यादा किसान लोग करते नहीं है, लेकिन ये कॉस्टली होता है, लेकिन ये वहां पर ज्यादा यूज होता है जिस भी मटेरियल का क्या ना हो, सीड ना हो, है ना, जिसका सीड नहीं मिल पा रहा है या मिलना मुश्किल हो रहा है, बिना सीड के भी, बिना बीज के भी हम लोग क्या कर ले रहे हैं, पेड़ को ग्रो कर ले रहे हैं। क्या ये अपने आप हुआ, नहीं, इसको इंसानों के द्वारा बनाया गया, बिना सॉइल के, बिना सीड के इसको बना दिया गया। बात समझ में आ रहा है? और इस तरीके से क्या होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टिश्यू कल्चर, टिश्यू से एक नया प्रोडक्शन कर लेना। बोलो ईमानदारी से, समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना? तब समझो कि हमारा वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो हम लोग आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। आज का क्लास इतना ही है।